ये मनी रिलेटेड मीनिंग्स का पार्ट 2 है। कल पार्ट 1 करवाया था ना, इसमें जो मीनिंग्स जितनी भी मीनिंग्स हैं वो किससे रिलेटेड है? मनी से, है ना। तो देखो आज क्या है, आप लोग बताओ, तुम लोग हमको हर महीने क्या देते हो? फीस देते हो कि नहीं? तो उसको क्या बोलते हैं? शुल्क। हिंदी में क्या बोलते हैं? तो फी मीन्स होता है शुल्क। जैसे तुम्हारा कहीं एडमिशन ना हो, है सुनना ध्यान से, तुम्हारा एडमिशन कहीं ना हो, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? अगर बड़े कॉलेज में एडमिशन करवाना हो तुमको, तो तुम्हारा एडमिशन ऐसे आसानी से ना हो, तो तुम्हारे पापा क्या करते हैं? जो वहाँ के बाबू वगैरह होते हैं उनको थोड़े पैसे दे देते हैं कि नहीं, जिससे हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए। तो उसको इंग्लिश में वो जो मनी दिए हैं तुम्हारे पापा, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट। क्या बोलते हैं? और हिंदी में क्या बोलते हैं? घूस। क्या बोलते हैं? चाहे एडमिशन का हो या चाहे जहाँ हो, अगर कोई काम नहीं होता है तो वो काम पूरा करवाने के लिए लोग क्या करते हैं? घूस दे देते हैं। ठीक है, पैसे दे देते हैं। उसी पैसे को हम बोलते हैं घूस या फिर रिश्वत। कहते नहीं रिश्वत लेना पाप है, मतलब सबको एक समान निगाह से देखो, और जो पैसे दे देते हैं उनका काम हो जाता है, और जो पैसे नहीं देते उनका काम नहीं हो पाता है। होता है कि नहीं? तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्राइब। क्या बोलते हैं? ब्राइब मीन्स होता है घूस या फिर रिश्वत। उसके बाद बताओ, और दूसरा भी होता है हश मनी। क्या है? हश मनी मीन्स भी होता है घूस या फिर रिश्वत। अब बताओ, एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हो तो तुम लोग टैक्सी वाले को या फिर कार वाले को या फिर किसी और को क्या देते हो? किराया देते हो कि नहीं? उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फेयर भी बोला जाता है, रेंट भी बोला जाता है। समझ में आया कि नहीं? जैसे किसी दूसरे के मकान में रह रहे हो तुम लोग, रह रहे हो कि नहीं? तुम्हारा वो खुद का मकान नहीं है तो तुम उसको पैसे दोगे कि नहीं उसके बदले में हर महीने? उसको क्या बोलते हैं? किराया भाड़ा बोलते नहीं है? बोलते हैं कि नहीं? ऐसे इस कमरे में हम पढ़ा रहे हैं, ये हमारा कमरा ना होता, किसी दूसरे का होता, तो इसको यूज करने के बदले में हम क्या देते उसको हर महीने? पैसे। उसको बोलते हैं हम लोग किराया या फिर भाड़ा, और इंग्लिश में बोलते हैं उसी को फेयर या फिर रेंट। इसके बाद आता फिरौती। जब कोई किसी को किडनैप कर लेता है तो उसको किडनैप छोड़ने के बदले में क्या मांगता है? पैसे। उसको हिंदी में बोला जाता है फिरौती और इंग्लिश में बोला जाता है रैंसम। समझ में आया कि नहीं? फिरौती क्या है? कोई किसी को किडनैप कर ले तो उसको छोड़ने के बदले में हमको इतने पैसे दो तभी छोड़ेंगे, अदरवाइज नहीं छोड़ेंगे, तो उसको बोलते हैं रैंसम, हिंदी में बोलते हैं फिरौती। अब बताओ, जब दान दिया जाता है, गरीबों को दान दिया जाता है कि नहीं? चुप रहना, किनारे बैठना। दान दिया जाता है कि नहीं गरीबों को? गरीबों को दो या फिर किसी मंदिर में दो या फिर कहीं भी दो। उसको हिंदी में जब हम दान बोलते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डोनेशन। क्या बोलते हैं? डोनेशन। चैरिटी भी बोला जाता है। चैरिटी मीन्स भी दान होता है, डोनेशन मीन्स भी दान होता है। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद तुम्हारे पापा जब कहीं नौकरी करते हैं तो उनको हर महीने क्या मिलता है? तनख्वाह मिलती है कि नहीं? उसको इंग्लिश में सैलरी बोलते हैं, हिंदी में तनख्वाह या फिर पगार बोलते हैं। उसके बाद बताओ, जैसे कि किसी के पापा नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो मजदूरी कर रहे हैं, किसी का काम करे उसको मजदूरी बोलते हैं नहीं, तो उसको क्या मिलता है? मजदूरी। मजदूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेज। समझ में आया कि नहीं? आप बताओ, जैसे हमने 10 रुपए की सामान खरीदी, हमने 15 की बेच दी, तो 5 रुपए की हमारी क्या हुई? आमदनी। 5 रुपए की आमदनी हुई कि नहीं? कम की सामान ज्यादा में बेचो तो 5 रुपए, जितने रुपए बच्चे उसको आमदनी बोलते नहीं, तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं इनकम। हमारी 5 रुपए की इनकम हुई है। उसके बाद जैसे हमने 10 रुपए कमाए, 10 में हमारे 8 रुपए खर्च हो गए, तो हमारा कितना खर्चा हो गया? 8 रुपए खर्च हुए कि नहीं? और इस खर्चे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? एक्सपेंस मीन्स होता है खर्चा। अब बताओ, जैसे 10 रुपए में 8 रुपए हमने खर्च कर दिए, अब ये 2 रुपए जो बचे इसको हम क्या बोलते हैं? बचत। बचत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेविंग। हर महीने जितनी बचत हो उसको निकाल के बैंक में डाल दो, गुल्लक में डाल दो, उसको क्या बोलते हैं? सेविंग। कि हमारी इतनी सेविंग हुई, ये हम फ्यूचर के लिए रख रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? इतनी 12 मीनिंग्स आज की हो गई, कल फिर जितनी बचे कल करवाएंगे।
ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, डन कीजिए।